हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 45 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका उत्तर है पारसेक जो है वह दूरी की इकाई है। अब अगला प्रश्न है, अदिश राशि है, इनमें से कौन है जो अदिश राशि है? तो इसका उत्तर है इनमें से ऊर्जा जो है वह अदिश राशि है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? तो निम्नलिखित में से सदिश राशि वह वेग है। वेग जो है सदिश राशि है, बाकी सभी जो है अदिश राशि है। अब अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका उत्तर है द्रव्यमान। अर्थात जब हम लोग पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात निकालेंगे तब हमें द्रव्यमान ज्ञात होगा। अब अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो क्या कारण है? तो इसका उत्तर है विराम का जड़त्व। अब अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है किसका? तो बल जो है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। अब अगला प्रश्न है, शरीर का वजन होता है। तो इसका उत्तर है शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। अब अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? कितना होगा? तो इसका उत्तर है 100 न्यूटन। अब अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। ऐसा वह क्यों कर सकता? क्योंकि चंद्र तल अर्थात चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है, जिस कारण वह ऐसा अर्थात अधिक छलांग लगा सकता है। अब अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो इसका उत्तर है टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। अब अगला प्रश्न है, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कितना भाग रहता? तो इसका उत्तर है 1/10 भाग। कितना? 1/10वां भाग। अब अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले का अंदर का भाग वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। याद रखेंगे, साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? तो इसका उत्तर है खींचा हुआ धनुष में। किसमें? खींचा हुआ धनुष में। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? कौन सा बल लगता? तो इसका उत्तर है अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। किधर जा रही हो? तो इसका उत्तर है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? तो कितना भाग?
तो इसका उत्तर है 1/6 भाग। कितना भाग? 1/6 भाग। अब अगला प्रश्न है, लोलक की काला अवधि किस पर निर्भर करती? तो लोलक के काला अवधि जो है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती? लंबाई के ऊपर। अब अगला प्रश्न है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है पवाशो अनुपात। क्या कहते हैं? पवाशो अनुपात। अब अगला प्रश्न है, तेल दीप की बत्ती में तेल खाली स्थान अर्थात किसके कारण ऊपर उठता है? किसके कारण? तो इसका उत्तर है केशिका क्रिया के कारण। किसके कारण? केशिका क्रिया के कारण। अब अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर है ग्रीस से। किससे संबंधित है? ग्रीस से। अगला प्रश्न है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 20 हर्ट्ज से कम। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। अब अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो इसका उत्तर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो सोनार जो है अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला जो उतार चढ़ाव है उसे हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? कौन सा? तो इसका उत्तर है पारा। पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। अब अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है वाष्पीकरण। अब अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, किस तापमान पर? तो इसका उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। अब अगला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जिस कारण ऐसा होता है। अब अगला प्रश्न है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो किस गुण के कारण? तो इसका उत्तर है अपवर्तन के कारण। अब अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है? तो इसका उत्तर है हीरे से कांच में जब प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।